ओके, क्लास 31। ये कितना क्लास जाएगा पता नहीं। नहीं, अभी नेक्स्ट 4 क्लास देखते हैं, 37 38 तक हम ख़त्म करें। एक्चुअली 3 क्रेडिट क्लास क्या बोलते हैं मालूम है? 36 आवर्स का क्लास बोलते हैं। अगर 3 क्रेडिट्स है 36 आवर्स सिखाते हैं, बट हमने 2 क्रेडिट क्लास हम धीरे धीरे 3 क्रेडिट जैसे कर रहे हैं। 40 के अंदर हो जाएगा। ओके, सो हम क्या क्या पॉइंट देखे थे, कैसे परिवार के अंदर छुटकारा पा सकते हैं अगर शैतान का काबू में परिवार है। शैतान बहुत कार्य कर रहा है एक परिवार के अंदर, और जैसे हमने बात कर रहे थे वो सच भी है ना। काफ़ी परिवार में बीच में और ये भी देख लो कि एक दूसरा तरीके से हम देख सकते हैं, अगर कोई वो परिवार में कि मसीह के लिए कदम ले रहे हैं, और जो वो परिवार में जो आत्मिक नहीं है उसको शैतान इस्तेमाल करेगा उनके विरुद्ध, कि वो उनका आत्मिक जीवन में रुकावट लेके आने के लिए, कि क्यों चर्च जाना है, चर्च नहीं जाना है, तो मसीह को नहीं आराधना करना है ना, हमारा कोई और है, वो अंग्रेज़ी परमेश्वर है, जो भी बोल सकते हैं कि जो बाइबल में जो दिया हुआ है मुझे बाइबल परमेश्वर का नहीं है, कोई भी चीज़ बोल के रुका सकते हैं, रुकाने का कोशिश कर सकते हैं। तो उस वजह से भी परिवार के अंदर क्या बात ना डिवीज़न होगा और प्रॉब्लम्स आएगा। शायद ऐसा हो सकता है तो दारू नहीं पी रहा है, नहीं तो झगड़ा नहीं कर रहा है, मगर बिलीवर नहीं है, विश्वास में नहीं है, और शैतान उनको भी इशू है। ऐसा वो क्या सच्चाई क्या करता है, लोगों का अलग करता है। जो सच्चाई में नहीं है उनको जो सच्चाई में है वो उनसे अलग करता है। तो और चौथा पॉइंट हम देखेंगे, पहला 3 पॉइंट क्या था? पहला, मसीह में हमारा पद पहचानना, और उसके लिए बहुत वचन चाहिए ना। वचन में ही लिखा है हम परमेश्वर हमें कैसे देख रहे हैं, परमेश्वर हमें क्या क्या किया है, वो सब हम वचन में ही देख रहे हैं, राइट। तो वचन के बिना हम पहचान नहीं कर सकते। और दूसरा, और ये भी देखो, वो भी एक लड़ाई है कि मेरा जीवन मुझे पता है, और परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि मुझे पता है मैं आज ये पाप किया, कल ये पाप किया, मैंने ऐसे शब्द बोला, ऐसा सोचा, और परमेश्वर बोल रहा है तुम पूरा धार्मिक है ना। वो मैं विश्वास करके सोचना, वो भी एक लड़ाई है। आज ही तो मैं ये गलती किया, फिर भी मैं पूरा धार्मिक हूँ। मुझे एक बार ऐसा हुआ कि मैंने जब दिल्ली में था, दिल्ली में उद्धार हुआ था, लगभग नया था चर्च में, और उन्होंने तो चर्च में उन्होंने मुझे एक बार पूछे थे कि उधर प्रार्थना करते हैं सर्विस का समय पे, प्रेयर का एक टीम है उनके पास, तो वो प्रेयर का टीम पे आके आप ज्वाइन करोगे क्या, हमारा प्रेयर मीटिंग्स में आ सकते हैं, और जब सर्विस होते हैं आप आगे जाके कलीसिया के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो पहले मैं हाँ बोल दिया, ठीक है हम करेंगे। तो उसके बाद मैं शैतान ऐसा तीर भेजा, उस समय मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था ये सब के बारे में, शैतान क्या है, क्या कैसे कार्य करता है, और ऐसा सोच है मैं तो धार्मिक नहीं हूँ, इतने लोग हैं चर्च में जो बहुत आत्मिक है, मैं तो इतना आत्मिक नहीं हूँ, और मैं काफ़ी चीज़ में गलत करता हूँ, मैं कैसे मैं चर्च के सामने जाके मैं सबके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। उसके लिए एक बहुत आत्मिक मनुष्य होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं है। तो और मैं उनको फिर फ़ोन करके मैं मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करूँगा प्रार्थना में, मैं मगर उनको कारण नहीं बोला ना, ये कारण के वजह से करके मैं डिस्कस नहीं किया, मैं सिर्फ मना कर दिया। मेरा अंदर क्या शैतान ने एक मतलब एक शक डाल दिया, और मेरा मतलब तुम धार्मिक नहीं है, तुम्हारा अंदर गलती है, पाप है, ये सब दिखाया, मेरा मन में डाल दिया ना। बट ना मैं किसमें स्ट्रांग नहीं था, मजबूत नहीं था, परमेश्वर का
परमेश्वर का कार्य में मजबूत नहीं था, उसका ना वचन में मजबूत नहीं था। और मैं क्या किया, गिर गया। वो शैतान जो बोला उसको मैं मान के गिर गया, तो मैं मना कर दिया कि ऐसा हो सकता है कि, तो इसीलिए मेरा परमेश्वर का वचन मुख्य है। और परमेश्वर में मैं क्या पद में हूँ, क्योंकि शैतान कुछ भी बोल सकता है मेरे मन में। ये वचन देखो ना, ये वचन देखेंगे, एक यूहन्ना 3:20 ना। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। नहीं, उतना ही लिखा है क्या? क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। 19 में क्या लिखा है? इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम इसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। चलिए, हाँ, इंग्लिश में दोष का 20 में आ गया क्या? तो ऐसा है कि वो बोल रहे मेरा मन मुझे दोष कर सकता है। जैसे 21 में है, हाँ, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने दिया होता है। नहीं, वो भी है, बट 20 में भी कंडमनेशन के बारे में इंग्लिश में, जैसे उन्होंने 19 में पढ़े ना, 19 में जो दोष के बारे में पढ़े वो इधर 20 में लिखा हुआ है ना। तो मेरा हृदय मुझे दोष दे सकता है ना, कि मेरा हृदय मुझे बोल सकता है तुम धार्मिक नहीं है, तुम्हारा जीवन मुझे मालूम है, तेरा जीवन तुम देखो, तुम्हारा जीवन मालूम है, वो तेरा पिछला जीवन भी लेके आ सकता है और दोष लगा सकता है ना? और कौन बड़ा है? परमेश्वर मेरा हृदय से बड़ा है, और शैतान मेरा हृदय को इस्तेमाल कर सकता है, मेरा सोच और मेरा हृदय को इस्तेमाल कर सकता है। ये यिर्मयाह ना, यिर्मयाह 17:9 बोलता है ना कि हमारा हृदय बहुत डिसीटफुल है अबव ऑल थिंग्स। हार्ट, हमारा हृदय को पढ़ लेंगे, यिर्मयाह 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन क्या है? हमारा मन, कुछ ट्रांसलेशंस में हृदय भी डाला है, बहुत धोखा देने वाला ना। इसलिए बोलते हैं हमारा हृदय, हमारा सोच के अनुसार और हमारा भावनाएं के अनुसार हम डिसीजन, निर्णय नहीं ले सकते। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सब अच्छा होगा, मुझे सही लग रहा है, वो सिर्फ मेरा मन है, मेरा सोच है कि, और वो गलत हो सकता है और वो धोखा दे सकता है, क्योंकि शैतान उसको इस्तेमाल कर सकता है। और मेरा मन मुझे दोष देगा, वो कहाँ से आ रहा है? शैतान से आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर दोष नहीं देगा। परमेश्वर गलती को दिखाएंगे उसको सही करने के लिए, मगर वो दोष नहीं लगाएंगे। तो परमेश्वर मेरा हृदय से बड़े हैं, तो मेरा हृदय जो बोल रहा है उसको नहीं मैं मानूंगा, मैं जो परमेश्वर का वचन कह रहा है उसको मेरा हृदय से बढ़कर रख के मैं मानूंगा। तो एक बार मैंने आउटरीच कर रहा था कि मीरा रोड में, तो मीरा रोड में एक व्यक्ति मिले, तो बोले जैसे ISRO हैं वैसे एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और मैंने उनको गॉस्पेल शेयर किया। उन्होंने ये बोला कि मुझे पता नहीं कि परमेश्वर मैं जो भी गलती की उसको माफ़ करेंगे। यो बोले मैं ऐसा वेपन्स तैयार किया हूँ, उस वजह से काफ़ी लोग मरे हैं, और मैं खुद को मैं माफ़ी नहीं कर पाऊँ। उसका हृदय उसको दोष दे रहा है, क्योंकि जब हम पाप करते हैं ना, जो कोई खून कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, उसको मन दोष लगाते रहता है, उस वजह से ग्लानि और शर्म
शर्म आता है। और बट मैं उनको बोला, परमेश्वर का वचन बोल रहे ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते। हाँ, कि मेरा हृदय कुछ भी बोल रहा है, मगर मैं परमेश्वर जो बोल रहा है उसको उससे बड़ा मान रहा हूँ, वही सच्चा है। हाँ। तो इसीलिए कि हम हमारा सोच, हमारा हृदय, मन कुछ भी कहे कि परमेश्वर क्या कह रहा है उस हमारा बारे में, वो उस आदमी के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में, तो वो हम देखें। दाऊद का भी परिवार में देखो, उनका माँ बाप, उनका भाई बहन, भाई लोग, उनका ऐसा नहीं देखे जैसे परमेश्वर उनको देखा। उनका ऐसा सोचे कि क्योंकि वो उनका मन के हिसाब से देखे। सामुएल परमेश्वर का भविष्यवक्ता है और न्यायाधिपति भी है ना, तो तमिल में बोलते हैं न्यायाधिपति, जज है। तो वो क्या पहला जो बेटा देखा जेसी का, तो बोला यही आदमी हो सकता है। उनका मन में आया, क्या लाया, परमेश्वर क्या बोला, ये नहीं है। तो इसलिए हमारा पद मसीह में पहचानना बहुत मुख्य है। फिर दूसरा, हम परमेश्वर का प्रसन्न करने वाला कार्य हम करेंगे। उसका मतलब ये भी है, मैं पीछे मुड़ रहा हूँ, मैं जो रास्ते में चल रहा हूँ, तो जो शैतान का तरफ है, परमेश्वर से दूर है, वो पीछे मुड़ के मैं वापस जा रहा हूँ। और तीसरा हम क्या देखें, हमारा परिवार के लिए प्रार्थना करना। और चौथा हम देखेंगे, हमारा गवाही में हम बोल्ड रहना। बोल्ड का क्या बोल सकते हैं हिंदी शब्द? बोल्ड, गंभीर क्या होता है? गंभीर, सीरियस है क्या? बोल्ड मतलब करेजियस, बोल्ड और दृढ़। सो मेरा जीवन में मेरा मसीह का जो गवाही दिखा रहा हूँ, उसमें मैं दृढ़ रहा। हमारा जीवन एक गवाही है ना, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा बाइबल में 4 सुसमाचार पत्र है, हमारा जीवन 5वां है। काफ़ी लोग बाइबल नहीं पढ़े होंगे, मगर हमारा जीवन देखे होंगे, हमारा बात कैसे है, हम कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, हमारा क्या क्या निर्णय ले रहे हैं, कि क्या चीज़ मेरा जीवन में मैं इम्पोर्टेंट रखता हूँ, मुख्य रखता हूँ, ये सब देखते हैं लोग। सो मेरा गवाही में, मसीह का गवाही में मैं दृढ़ रहना। तो गवाही क्या है? गवाही मेरा जीवन के ऊपर नहीं है, मसीह के ऊपर है गवाही। क्योंकि हम अच्छे लोग नहीं हैं, और मसीह में हमें अच्छे किए हैं, राइट? तो गवाही मसीह के ऊपर है। तो हमारा गवाही हम शेयर करते हैं, हम मसीह के बारे में बता रहे हैं, राइट? और मसीह क्या करना चाहते हैं, और मसीह आगे क्या करना चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा, वो भी हमारा गवाही है। और इसमें एक छोटा प्रिंसिपल है, कि जैसे ये बोल सकते हैं, छोटा पाप भी पाप है। एक और शब्द बोलते हैं कि अगर मैं 95% सच्चा हूँ, फिर भी मैं पूरा सच नहीं है ना। मैं बहुत चीज़ में सच हो सकता हूँ, मगर कुछ चीज़ में सच नहीं है, तो मैं पूरा सच नहीं है ना। तो मतलब सोचिए, मैं सब चीज़ में सही कर रहा हूँ, मगर मैं लोगों के ऊपर मैं तरस नहीं खा रहा हूँ, और नहीं तो मैं काइंड नहीं है, नम्र नहीं है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ उन लोगों के मन में। मैं सब सही है मेरा जीवन में, किसी से मैं ब्राइब नहीं ले रहा हूँ, कोई किसी को कुछ गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बट मैं प्रेम नहीं दिखा रहा हूँ लोगों को। हाँ, ये एक छोटा हमें लग सकता है एक छोटा गलत जैसे, बट क्या है वो मेरा पूरा गवाही को वो पलट सकता है।
ना, ये आदमी ऐसा बात करता है, मेरा मन में चोट हो गया, तो वो जो भी वो बोलेगा मैं नहीं सुनूंगा ना। मैं किसी का मन में चोट पहुंचा दे, फिर मैं मसीह के बारे में मैं उनको बताऊंगा तो नहीं मानेंगे ना। रवि ज़करियास ऐसा बोलता है, डोंट कट द नोज एंड गिव द रोज। तो आप नाक बोलते हो ना, अरे नाक को आप कट करके आप एक फूल दे रहे हो, गुलाब दे रहे हो, आप स्मेल करके देखिए कितना अच्छा है ना। तो आप नाक काट दिए, कैसे स्मेल करेगा ना? तो आपने उनको चोट पहुंचा दिया, फिर आप सच्चाई को भी लेके जाओगे, उनको सच्चाई बुराई लगेगा। तो हमारा गवाह पूरा होना, छोटे छोटे चीज़ में भी परमेश्वर भी देखते हैं और हमारा आसपास लोग भी देखते हैं। ठीक है, मैं 99% अच्छा हूँ, तो वो 1% क्या होगा ये देखते हैं। एक टैंकी है, वाटर टैंकी सोचो ना। ये 99% अच्छा है, बट एक छोटा जगह पे छोटा होल हो गया, लीक हो गया, तो क्या होगा? जितना भी आप पानी भर रहे हो, सोचो आप वचन पढ़ रहे हो, बाइबल क्लास कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, बट उधर से निकलता जाएगा ना? और इसको लोग देखेंगे, ये सब देखेंगे और इसको ज़्यादा देखेंगे वो लीकेज को ही ज़्यादा देखेंगे ना? और उस वजह से क्या होगा? ये सब भी वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए हमारा गवाही बहुत मुख्य है, और गवाही में हम दृढ़ रहना, उसका मतलब ये है कि जहाँ भी मौका मिलता है, कोई मेरे पास प्रसाद लेके आ रहा है कि तो मैं एक मौका है मेरा गवाही दिखाने का, और वो प्रेम से मैं कर सकता हूँ कि मैं मसीह हूँ, मसीह को मानता हूँ, तो हम लोग प्रसाद नहीं खाते हैं, तो मैं प्रेम से मैं मना कर सकता हूँ। और कोई मेरा दोस्त लोग पार्टी करने के लिए कोई बार में जा रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ मैं बार वगैरह में नहीं जाता हूँ, मैं दारू नहीं पीता, ये गवाह है। कोई बोल रहा है तुम ऐसा क्यों लिख रहे, ऐसा कुछ गलत करके लिख दो, तुम्हें अच्छा रिपोर्ट हो जाएगा, कुछ गलत लिखो ताकि तुम्हें अच्छा दिखेगा। तो मैं गलत नहीं लिखूंगा, मुझे उस वजह से कुछ नुकसान भी होगा, चलेगा, बट मैं जो कर रहा हूँ। अब ये देखो, टैक्स है, अकाउंट्स है, कितना एडजस्टमेंट्स होता है, मतलब हर कंपनी में देखेंगे अकाउंटेंट्स को मालूम होगा कि काफ़ी एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। तो मैं सच रहूँगा तो लोग के ऊपर गवाही होता है, लोग गवाही देख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हमने देखे ना, और ये 4 पॉइंट क्या करेगा? हमारा परिवार का एक हेड्ज बनेगा, फेंस जैसे ना? जैसे ये हमारा परिवार है, तो ये सोचिए पापा है, मम्मा है, तो ये 4 पॉइंट क्या करेगा? एक फेंस जैसे बनेगा। जैसे घर वगैरह है, घर को फेंसिंग करते हैं, घर को अंदर लोग बाहर वाले लोग घुसना नहीं है करके बाउंड्री वॉल वगैरह बोलते हैं, ऐसा सिटी को भी बोलते हैं ना। नहमाया उसके लिए गया था कि सिटी वॉल टूटा हुआ है जेरूशलेम का, वो बहुत मुख्य है सुरक्षित रखने के लिए। तो ये 4 पॉइंट क्या करेगा? मैं मसीह के साथ क्या पद में हूँ, और जो मसीह का प्रसन्न करने वाला चीज़ कर रहा हूँ, मैं परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और मेरा गवाही में मैं दृढ़ हूँ, तो वो मेरा परिवार के लिए फेंस बने। ये जब मैं गवाही बोल रहा, सिर्फ बाहर लोग का नहीं है, घर के अंदर भी। तो जब एक आत्मिक पुरुष होगा, उनका वाइफ के लिए वो एक गवाह है ना। तो हम अय्यूब एक गवाह था उसका पत्नी के लिए, जब बोला कि श्राप दे के मर जाओ, वो नहीं किया, वो एक गवाह में। और उसका बेटी के लिए भी वो गवाह है। मेरा पापा कितना आत्मिक, वो हमेशा परमेश्वर को
ना, आराधना करते हैं, उसके साथ सही रिश्ता में हैं। काफ़ी बच्चे लोग का आप देख लो, उनका माँ बाप का जो आत्मिक जीवन उनका काफ़ी गहराई से अफेक्ट करता है ना। ऐसा नहीं बोलने के द्वारा, उनको जीवन के देखने के द्वारा। तो उनका बच्चे और जो परिवार में बाकी लोग का हमारा जीवन गवाह बन सकता है, स्पेशली बच्चे लोग का ना। और क्योंकि बच्चे लोग का परमेश्वर हमें बोला है, बच्चे लोग का गवाह होना चाहिए, बच्चे लोग का सिखाना चाहिए और गवाह होना चाहिए। ये व्यवस्था विवरण 6 में कुछ वचन पढ़ेंगे। ये परमेश्वर इस्राएल का बोल रहा है। व्यवस्था विवरण 6 में 6 से 9 पढ़ेंगे। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और यदि आंखों के बीच टिक्के का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। तो परमेश्वर बहुत मुख्यत्व दे रहा है कि हम बच्चे लोग को, अगला संतान को हम परमेश्वर के बारे में सिखाने के लिए, अपना पीढ़ी सो मतलब कितना मुख्य है। परमेश्वर उनको बोला है व्यक्तिगत रूप से ऐसा करना है, पूरा इजराइल को ना। ऐसा नहीं, कुछ माँ बाप ऐसा सोच सकते मैं इस बच्चों को अच्छा स्कूल में भेज रहा हूँ, वो अच्छा सीख लेंगे ना। ये मतलब संसारिक रीति से बोलता हूँ मैं। तो हम चर्च में मैं संडे स्कूल भेज रहा हूँ, उससे मेरा काम खत्म हो गया। संडे स्कूल में सीख लेंगे, चर्च में सीख लेंगे, नहीं, घर से शुरू है ना। घर में माँ बाप के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे लोग का परमेश्वर के बारे में बताना, और वो कैसे तरीके में बताना है वो भी लिखा है ना। जो काफ़ी अलग अलग जगह पे वचन इस्तेमाल से वचन लगा सकते हैं ताकि बच्चे लोग वो वचन देख के पढ़ सकते हैं। दूसरा, और वचन के बारे में, परमेश्वर का चरित्र के बारे में, और इतिहास से परमेश्वर का कार्य के बारे में, और परमेश्वर का वचन के बारे में हम बोल सकते हैं। वो एक क्लास जैसे नहीं है, तुम आ जाओ 2 घंटे के लिए मेरे सामने बैठो, मैं सब चीज़ में बताऊँगा, ऐसा नहीं है। कि हम जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे इधर घर पे पास्टर दिनेश का घर पे हो रहा है, और भी काफ़ी मसीह लोग का घर पे हो रहा है ना, वो काम करते करते कुछ वचन बताएंगे, इसके बारे में तुम सोचा है क्या। नहीं तो उनका बच्चे लोग का भी सिचुएशन होता है, स्कूल में ऐसा सिचुएशन हुआ, ट्यूशन में ऐसा सिचुएशन हुआ, किसी के साथ झगड़ा हुआ, तो वो मौका होता है, ठीक है ऐसा हुआ है, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, ये सिचुएशन में क्या करने के लिए परमेश्वर बोले, ऐसे हम क्रिएटिवली लेके आ सकते हैं। तो परिवार में बच्चे लोग के सामने पिताजी हो और माँ हो, वो गवाह बनना उनका जीवन के लिए, और उनको सिखाना बहुत मुख्य है। और ये सब क्या होगा, ये एक अच्छा फेंस बनेगा। क्योंकि शैतान उनके पीछे है। शैतान जैसे आपने ये देखे कि हमने ये कुछ चेन्नई में और भी जगह पे हम लोग प्लांट्स डालते हैं सॉइल पे ना, और एक ये हाइबिस्कस मालूम है, हाइबिस्कस का वो फ्लावरिंग प्लांट है, एक फ्लावर आता है, फूल आता है, तो वो जैसे हमने स्टेम रखते हैं उससे प्लांट आता है ना धीरे धीरे। तो जो ये एंट्स होते हैं, एंट्स, चींटियाँ, सो ये अलग अलग तरीके के एंट्स है ना ये। सो जब वो जो फूल का जब बर्ड आता है, छोटे बर्ड आते हैं, ये सब एंट्स उसके ऊपर, चींटियाँ जस्ट ऊपर क्या करते हैं, वो उससे कुछ रस वगैरह लेते हैं, फिर वो पूरा कुछ कवर कर देते हैं, वो आएगा ही नहीं आपका, उधर बढ़ेगा ही नहीं, वो पूरा उसका ग्रोथ ये हो जाता है। मतलब जब छोटे से ही ये, जब छोटे हैं और फुल आया भी नहीं है
उसी समय पे ही उसको कुछ ज़्यादा रस मिलता है, ये चिटिया को, वो उसको पूरा ख़राब कर देता है और वो पूरा प्लांट ग्रो नहीं करेगा अच्छा से, बढ़ेगा नहीं। तो क्या हो रहा है कि ऐसे ही परिवार में और अगला पीढ़ी बहुत मुख्य है कि ये पीढ़ी आत्मिक या अगला पीढ़ी आत्मिक नहीं, ऐसा हो सकता है, बहुत आसान है, एक पीढ़ी में चेंज हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर व्यवस्था विवरण 6 में भी आज्ञा दिया है और इसीलिए शैतान भी कोशिश कर रहा है, मैं अगला पीढ़ी को मैं ले लूँगा, ये पीढ़ी कुछ साल में मर जाएंगे, अगला पीढ़ी को मैं शुरू से ले लूँगा। तो इसीलिए हमें एक अच्छा गवाही बनना परिवार में भी मुख्य है और वो जीवन परिवार का बाहर भी अफेक्ट हो सकता है। तो हम बच्चे लोग का परमेश्वर मसीह में तुम्हारा स्थान क्या है वो हम सिखा सकते हैं, वचन सिखा सकते हैं, आराधना क्या है, प्रार्थना क्या है, परमेश्वर क्या क्या वादा दिए हैं वो सिखा सकते हैं, प्रार्थना कैसे करना है, ये सब जो हम उन्होंने समझ पाएंगे वो सब हम सिखा सकते हैं। बड़े मुख्य, ठीक है। ये परिवार के बारे में हमने देखे हैं शैतान कैसे परिवार को हमला कर सकता है और कैसे हम परिवार को छुटकारा ले सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं शैतान का हाथ से, वो हमने देखा, राइट। तो अभी एक नया टॉपिक में जाएंगे, हम थोड़ा देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये परिवार है, एक आत्मिक परिवार है जो चर्च है, कलीसिया है, उसमें कैसे शैतान का अलग अलग युक्ति हो सकता है। तो हमने ये देखने वाला है ऑफेंस के बारे में। तो आप ये देखिए कि तो ये क्या हो रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, मछली पकड़ने के लिए क्या डालते हैं, फिश है, फिशिंग रॉड है, तो इसमें एक बेट बोलते हैं, ये बेट है। बेट मतलब वो जो कुछ मांस नहीं तो कुछ वॉर्म लगाते हैं, ये वॉर्म है, ठीक है, ये बेट है। जैसे इसका भी है ना, ये माउस है, माउस के लिए एक चीज़ रखते हैं ना, चीज़ नहीं तो कोई भी चीज़ जो खा सकता है, खाने वाला आइटम, ये बेट है। और ये ट्रैप है, ये ट्रैप है। तो शैतान इसको यूज़ करता है, अफेंस मतलब ये अभी हमने पढ़े थे, अपमानित ना, सही है। तो अपमानित मतलब किसी ने मुझे चोट पहुंचा दिया, परिवार में भी हो सकता है, चर्च में भी हो सकता है, और इसी को शैतान इस्तेमाल करता है चर्च में लोगों को अलग करने के लिए, चर्च से बाहर निकालने के लिए। क्या है, कोई मुझे परिवार में मुझे चोट लगा दिया, मतलब चोट पहुंचा दिया, कुछ बात किया, कुछ कार्य किया, कैसे वो ऐसा कर सकता है, कैसे वो ऐसा बोल सकता है, उस वजह से मैं उससे बात नहीं करूँगा, उनसे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं नहीं तो ये चर्च छोड़ के बाहर जाऊँगा। ये सब क्यों हो रहा है, शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है। मेरा मन को कोई चीज़ चोट पहुंचा दिया, तो इसमें हम दो चीज़ देख सकते हैं। एक ये जो जाल है ना, ये जाल है, ट्रैप है,
ये क्या है, ये हिडन है, ये देख नहीं पाएंगे। ये मछली को ये दिखता है, खाना दिखता है, बट ये जाल नहीं दिखता ना। जैसे जंगल में एक हंटर होगा, वो भी जाल रखेगा, सब चीज़ कवर कर लेगा और कुछ खाने के लिए रख देगा। तो एक खाना क्या है, ये सेडक्टिव है और अट्रैक्टिव है। मतलब मुझे अच्छा लगता है, आप आकर्षित। सो ये खाना है, बेट है, ये आकर्षित है, और ये जाल है, ये डिसेप्टिव, धोखा देने वाला। और शैतान ये दोनों को कनेक्ट कर लेगा। तो मुझे खाना दिखेगा, मुझे पैसा दिखेगा, मुझे कुछ पद दिखेगा, सम्मान दिखेगा, मगर उसके पीछे एक जाल है। तो एक आकर्षित है और एक धोखा देने वाला। तो वो आकर्षित चीज को दिखा के मुझे पास लेके आएगा, उसमें फंसाएगा, और वो आकर्षित चीज को देख के मैं आके क्या होगा, वो धोखा खाऊंगा। तो शैतान वही करेगा, क्योंकि शैतान चालाक है, शैतान चालाक है और चतुर। वो अपने आप को एक स्वर्गदूत जैसे भी, ये रोशनी का, प्रकाश का स्वर्गदूत जैसे भी दिखा सकता है। 2 कुरिन्थियों 11:14 में। तो एक चीज हम याद रखना है, हमारा जो मांस है, फ्लैश है ना, ये हमारा जैसे शरीर है, पाप का नेचर है, वही अफेंड होता है ना, उसी का चोट होता है। अगर हम आत्मिक हैं, वो चोट को हम संभाल पाएंगे। अगर मैं शारीरिक हूँ, संसारिक हूँ, फिर वो बड़ा चोट लगेगा मुझे। और जब मुझे चोट पहुंच गया, तो उस वजह से मेरा मन में क्या क्या बाहर आ सकता है। मुझे चोट पहुंचे, जैसे मुझे सोचिए मेरा हाथ में कुछ कट हो गया, चोट पहुंच गया, मैं ट्रीट नहीं कर रहा हूँ उसको और ऐसे घूम रहा हूँ। तो मैं मेट्रो में जा रहा हूँ, ऑटो में जा रहा हूँ, ओमकार भाई का गाड़ी में जा रहा हूँ, जहाँ भी जाऊँगा मैं हाथ लगाऊंगा, खून लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं भी चोट पहुँचाऊँगा। मैं चोट ले लिया और मैं वो चोट को ठीक नहीं किया। मैं ठीक कर सकता हूँ, परमेश्वर का वचन के हिसाब से मैं ठीक कर सकता हूँ। मैं ठीक नहीं किया और चोट बढ़ रहा है। अब सोचिए, चोट लगे, ऐसे छोड़ दिया, सेप्टिक हो सकता है, पूरा हाथ में फैल सकता है और आपका मृत्यु हो सकता है। बहुत लंबे समय से ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा मेरा आत्मिक जीवन को बहुत बारी से अफेक्ट कर सकता है। और क्या होगा, मेरे द्वारा शैतान मुझे इस्तेमाल करके बाकी लोग को भी चोट पहुंचा सकता है। तो मेरे अंदर गुस्सा, नफरत, कड़वाहट, ये सब होगा, ये सब आ सकता है। और काफ़ी लोग का जब चोट पहुंच गया, वो पहचानते नहीं है, वो जाल में फंस गए ना, शैतान के जाल में वो फंस गए। ठीक है, मेरे विरुद्ध कोई सही से कुछ गलत कार्य किया ना, तो वो अलग तरीके से मैं देख सकता हूँ। एक नेचुरल रिस्पॉन्स होगा, स्वाभाविक रिस्पॉन्स होगा। जैसे मैं गुस्सा कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं लोगों को अलग अलग चीज़ बताना, ये देखो ये मेरा जीवन को ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया ना, तो दूसरे लोग का मन में उनके बारे में नेगेटिव चीज़ डाल रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद उनको कुछ गलत बता रहा हूँ। ये सब, बट ये सब आत्मिक चीज़ नहीं है ना। ये सब क्या है, मेरा मन में जो परमेश्वर का चरित्र जो नहीं है, वो सब दिखा रहा है, वो सब लेके आ रहा है। वही शैतान चाहता है। और वो लोग सोचेंगे मैं क्या हो गया, मैं
मेरा जीवन में कुछ बुरा हो गया, किसी की वजह से मुझे कुछ बुरा हो गया, तो वो चोट के वजह से वो चोट क्या करेगा, उनको अंधा कर देगा ना। उस वजह से वो उन्होंने फंसे हैं और वो उनको पहचान नहीं होगा मैं वो एक शैतान का जाल में ना। तो वो हमेशा क्या करेंगे, वो चोट के बारे में ही सोचेंगे। अब सोचा अगर मैं कलीसिया में आ रहा हूँ और 2-3 लोग हैं जो कुछ उसके वजह से उनके वजह से मेरा हृदय में चोट है, तो मेरा कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा, मेरा कंसंट्रेशन हिल सकता है कि उनको देखूंगा, वो कुछ बोलेंगे, मैं कुछ और सोचूंगा ना, और ना मेरा प्रार्थना का जीवन में वचन सुनने का समय, ये सब अफेक्ट होगा। और मेरा जीवन ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा चोट उन्होंने पहुंचा, यही मैं ज़्यादा सोचूंगा। उस वजह से क्या मैं मसीह को नहीं देख रहा हूँ, वचन को नहीं देख रहा हूँ, मेरे बारे में देख रहा हूँ, और वही जाल है। तो मेरा ज़रूरत को मैं बड़ा कर दिया और मसीह को देखने के जगह पे मैं खुद को देख रहा हूँ। जो सबसे पहले शैतान वही किया, वो खुद को देखा, मसीह को नहीं देखा, इसीलिए गिरा। तो शैतान वो जाल पे हमें फंसा देता है। और ये भी बात है कि जो आपका सबसे गरीब है वही सबसे बड़ा चोट पहुंचा सकता है। ये एक एग्जाम्पल बोलते हैं, पास्टर जॉन के नहीं बोलते। आप चाय पीने के लिए जा रहे हो दुकान में, उन्होंने कुछ बोला, नहीं तो ट्रेन पे आप जा रहे, किसी ने कुछ आपको गलत बता दिया, गलत चीज़ बोला, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा जानते भी नहीं। आज एक दिन के लिए मैं उनको ट्रेन में देख रहा हूँ, एक दिन के लिए मैं चाय पीने के लिए आया हूँ, वो जो बोल रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरा घर पे कोई नहीं, तो मेरा बहुत गरीब दोस्त मुझे कुछ बता दिया, मुझे हर्ट होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छा रिश्ता है, तो बहुत अच्छा रिलेशन में है, बहुत क्लोज है, तो बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा सकता है। तो जो बहुत गहराई दोस्ती में है, बहुत बड़ा दुश्मन हो सकता है ना, अगर उनके बीच में चोट होगा तो रिलेशनशिप भी मैटर होता है ना। इसीलिए हम परिवार में हो, कलीसिया में हो, नहीं तो फ्रेंडशिप में हो, कभी कभी दुश्मनी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत क्लोज थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, वो उस हिसाब से उनका जीवन नहीं था, उनका रिस्पॉन्स नहीं था, मैं डिसअपॉइंट हो गया, नहीं तो मुझे चोट पहुंचा दी ना। और इसको शैतान इस्तेमाल करता है। ये लूका 17 देखेंगे, लूका 17:1। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। मतलब ये वचन पर यीशु बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा जीवन नहीं हो सकता किसी से मुझे ठोकरा, मतलब किसी ने मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा कोई कभी भी ऐसा हो सकता है, कोई मुझे इंसल्ट कर रहा है, कोई मुझे नीचे रख रहा है, कोई मेरा विरुद्ध कार्य कर रहा है, वो हमेशा है और वो कभी अवॉइड ही नहीं कर सकता, कोई भी जीवन पे, किसी का भी जीवन पे। ये एक है। और दूसरा साम्स भजन संहिता 55 देखेंगे, 12 से 14। जो मेरी नामधराई करता वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिपा जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी आज्ञा पहचान का था।
हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन पहुंच जाते थे। तो इसमें दाऊद का हम देख सकते हैं कि दाऊद बता रहे हैं कि जो मेरा गरीब दोस्त था वो मेरा विरुद्ध हो गया, वो मुझे चोट पहुंचाया। कि आप सोचा आपका दुश्मन के साथ आपका दोस्त मिल गया और वो भी आपका दुश्मन को मदद कर रहा है आपके विरुद्ध। हाँ, वो आपका दुश्मन आपका विरुद्ध कार्य कर रहा है, वो चोट नहीं पहुंचेगा। अगर मेरा दोस्त उसके साथ मेरा विरुद्ध खड़ा है तो वो मुझे ज़्यादा चोट पहुंचेगा। और 2 तिमोथी 3 में हम देख रहे हैं कि ये लोग अपने आप को प्रेम करने वाले होंगे। काफ़ी चीज़ उसमें लिखा है 1 से 5 तक। पौलुस बता रहे आने वाला समय में ये दुनिया कैसे होगा, और ये कलीसिया में भी आएगा। सिर्फ दुनिया में नहीं, ये सारे जो चरित्र हैं कलीसिया में भी आएगा, क्योंकि कलीसिया में सब लोग पूरे विश्वासी नहीं हैं। कलीसिया में कुछ लोग अविश्वासी होंगे और कलीसिया में कुछ लोग हैं जो संसारिक है, यीशु के पूरा अपनाया नहीं है। हाँ, उनके द्वारा ये चरित्र कलीसिया में भी आएगा। तो और उन लोग का शैतान इस्तेमाल करेंगे चोट पहुंचाने के लिए, धोखा देने के लिए। और इसमें 2 तरीके का लोग हैं। एक है जिसका सच में चोट पहुंचे, मतलब सही से किसी ने उनके विरुद्ध कुछ कार्य किया। और दूसरा तरीके के लोग हैं, उनको लग रहा है उनका कुछ गलत हुआ, उनका जीवन में किसी ने कुछ गलत किया, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। उनका जो समझ है ना, उनके 2 चीज़ है, उनका कब्र है और उनका समझ है, अंडरस्टैंडिंग। ऐसा हो गया कि हो सकता है कब्र, उनका जो कब्र है, उन्होंने कहीं से सुना है, कहीं से देखा है, और वो पूरा सही नहीं था। उन्होंने सही कब्र नहीं था तो सही समझ नहीं था। नहीं तो ऐसा भी होगा, कब्र सही है मगर मेरा समझ गलत हो गया। तो उनको लग रहा है मुझे चोट, उन्होंने कुछ मेरे विरुद्ध कुछ गलत कर दिया, बट उनका कब्र नहीं तो समझ में गलती है। तो उनको लग रहा है मगर वैसे नहीं हुआ। तो शैतान उनको अंधा कर देता है और शैतान एक अपना जाल में फंसा के एक धोखापन में रखता है। और उनके अंदर क्योंकि वो खुद को देख रहे हैं और मेरा गलती हो गया, मेरा इसमें गलत हो गया, किसी ने गलत किया, उसी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो उनके अंदर एक घमंड भी होगा, एक घमंड भी आ जाता है। और ये एक डेंजरस प्लेस है, वो प्लेस में रहना डेंजरस है। क्या होगा, एक विक्टिम माइंडसेट बोलता है ना, विक्टिम। मतलब मेरा ऐसा गलत हो गया बोलते हैं ना, कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि ऐसा मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा गलत हो गया कि मुझे न्याय चाहिए। और अभी उनका सोच वचन सुनने में नहीं होगा, नहीं तो कलीसिया में हेल्प करने के बारे में नहीं होगा, मगर ये गलती हो गया और इसके लिए मुझे बदलाव चाहिए, नहीं तो न्याय चाहिए, इसके ऊपर ही ज़्यादा सोच होगा और वो जाल में फंस गए और वो थोड़ा अंधापन हो गए ताकि वो परमेश्वर जो बता रहे वो सुन नहीं पाएंगे। और ये कलीसिया में है, काफ़ी कलीसिया में शैतान इस्तेमाल करता है। अंत में एक वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 2 में
बातें एक मिनट मैं वचन नहीं बोला वचन 24 से 26 तक। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। हाँ 26 is the main verse। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। एक्चुअली इंग्लिश में और लंबा लिखा है, escaping मतलब and that they may come to their senses and escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will। इसमें ये लिखा है अगर लोग के बीच में झगड़ा है और गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसको पौलुस तिमोथी को बोल रहे हैं तुम वचन के द्वारा वचन में निपुण और सहनशीलता के द्वारा आप उसको हैंडल करो, नहीं तो क्या होगा वो एक जाल में फंसेंगे और वो जाल में फंसेंगे और शैतान उसको इस्तेमाल करके उसका काबू में रखेगा और उसका इच्छा को उनके द्वारा कार्य करेगा। वो 26 में बोल रहे ये एक रियल बात है। और हम ये इसके बारे में और पढ़ेंगे और अगला क्लासेस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम देखेंगे। बट ये हमारा रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है कि किसी ने मेरे ऊपर चोट पहुंचा दिया तो हमारा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। हम सोच सकते हैं कि हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फेक नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है मुझे चोट नहीं लगा, मेरा सब ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ चोट लगा, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, बट मेरा रेस्पॉन्स में आत्मिक रेस्पॉन्स हो सकता है ना। यीशु ने क्या किया, उनको काफ़ी चीज़ चोट पहुँचाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके लिए लोगों के लिए प्रार्थना किए, तरस खाए, क्षमा किए और उन्होंने पिता परमेश्वर का इच्छा को लगातार कर रहे थे उसके बीच में भी ना। तो उनका भी देखिए, उनका वो जहाँ पे पैदा हुए और रह रहे थे उनका लोग कोई विश्वास नहीं किया यीशु के ऊपर और उन्होंने बोला अविश्वास का कारण मैं ये जगह पे मैं कार्य नहीं कर पा रहा। और कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी प्रॉफिट उनका यहाँ पे उनका शहर में उनका एरिया में लोग उनको मानते नहीं हैं। तो दुख की बात उन्होंने बोला। तो चोट पहुँचा सकता है लोग और वो कारण नहीं बनना है हम कलीसिया से बाहर जाने के लिए, नहीं तो कलीसिया में डिवीज़न लेके आने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए। हम मत्ती 18 का इस्तेमाल कर सकते हैं, सामने जाके बात करके ठीक कर सकते हैं, नहीं तो लीडरशिप के पास लेके जा सकते हैं, इसीलिए उसको ठीक करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं, ठीक करने के लिए। और काफ़ी अलग अलग तरीका है उसको हैंडल करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास ज़्यादा देखेंगे इसके बारे में। रोहन यू वांट टू प्रे? प्रार्थना करेंगे और खत्म कर देंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी अद्भुत क्लास के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आत्मिक में प्रभु जी स्पिरिचुअल वॉरफेयर पिता परमेश्वर कैसे करना है पिता परमेश्वर, क्या चीज़ें नहीं करना है, क्या चीज़ें करना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी बस एक ही चीज़ है हम सबके जीवन में रहे कि आपका वचन पिता परमेश्वर हम ज़्यादातर पिता परमेश्वर अध्ययन करें पिता परमेश्वर, उसको मनन करें पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक लड़ाई में यूज़ करने के लिए प्रभु जी शैतान के खिलाफ पिता परमेश्वर। और मानते पिता परमेश्वर जो लेनन भाई आते पिता परमेश्वर सिखाते पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन्हें भी ब्लेस कर पिता परमेश्वर कि प्रभु जी वो और पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से क्लास ले पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी यहाँ पे आए हुए हर एक पिता परमेश्वर उनको भी आशीषित कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी यीशु मसीह के महान नाम में।
आमेन। आमेन। अंजलि